फल खाया, पाप उनके अंदर प्रवेश किया। अब कोई तलवारें बिल्कुल भी दर्द नहीं। राकाबाशी के लिए भी मेरे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूं। विश्वास करते हैं आप सभी अच्छे हैं, चंगा है प्रभु यीशु के कृपा से। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मिशन ट्रिप के बारे में। पिछले मार्च महीने में मैं कुछ विश्वासी दोस्तों के साथ निकल पड़े थे प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए, यानी कि सुसमाचार बांटने के लिए। जो लोग बीमार है उनको प्रार्थना के द्वारा चंगा करने के लिए, जो लोग दुष्ट आत्मा के चंगुल में हैं उनको प्रार्थना के द्वारा छुटकारा देने के लिए। इस बार हमारा लक्ष्य था सिलीगुड़ी पहुंचना। आपको अगर पता नहीं सिलीगुड़ी कहां पे है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सा में है। ये दार्जिलिंग के बिल्कुल पास एक शहर है। हम लोग कलकत्ता से हमारा जर्नी शुरू किया था ट्रेन में, और करीबन 12 घंटे लगा हमें सिलीगुड़ी पहुंचने के लिए। हम में से कुछ दोस्तों को ट्रेन का रिजर्व टिकट नहीं मिला था, तो वो लोग जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ के आया। उनके दिलों में प्रभु यीशु का प्यार इतना ज्यादा था, वो लोग जनरल कंपार्टमेंट में ओवरनाइट जर्नी करके सिलीगुड़ी पहुंचा। जिस दिन हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचा उस दिन दोपहर को मैं कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा आसपास के एरिया देखने के लिए। हम लोग पास के एक एरिया में गया और वहां पे लोगों के साथ बात करने लगा, उनको प्रभु यीशु के बारे में बोलने लगा और उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करने लगा। बहुत सारा लोग बीमारियों से चंगा होने लगे। रास्ते पे हम लोग कुछ लोगों को पत्ते खेलते हुए दिखाई दिए, और वो लोग बहुत बूढ़े लोग थे। उनके साथ जब हम लोग बातें की तो हमें पता चला उनके शरीर में बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा जॉइंट पेन है, घुटने का दर्द, बैक पेन, बहुत सारा दर्द है। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे और वो लोग बीमारियों से चंगा होने लगे। तब वो लोग यीशु मसीह के बारे में सुनने लगे। इस समय उस जगह पे एक व्यक्ति उपस्थित था जो हमें गौर से देख रहा था, और वो हमें बुलाया उसके घर में। पता चला कि उनके पत्नी बहुत समय से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो बीमार है और वो चल नहीं पा रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है। तो हम लोग उनके साथ उसके घर पे गए। उसके घर पे जाके उसके पत्नी से मिले। हम लोग देखा कि वो बहुत बीमार है और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। हम लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की और वो उठ के बैठ गया। उसके बाद और भी हम लोग प्रार्थना करने लगे तो वो उठ के चलने लगा। प्रभु यीशु उसके शरीर में सामर्थ्य दी, ताकत दी कि वो उठ के चलने लगा। उस दिन सुबह हम एक चर्च लीडर से मिले थे, और वो चर्च लीडर हमें उसके कलीसिया में आने के लिए आमंत्रित किया था। तो उस दिन शाम को हम सभी उस कलीसिया में गए थे। उस कलीसिया बहुत दूर था। वहां पे जब हम जाके पहुंचा उस कलीसिया भवन में बहुत सारे लोगों को हमें दिखाई दिया। तो वहां पे हम लोग सुसमाचार शेयर करने लगे, और सुसमाचार शेयर करने के बाद उनके अंदर पवित्र आत्मा ऐसे छू गया, उनमें से बहुत सारा लोग हाथ उठा के बोलने लगे कि हम पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाना चाहते हैं। बहुत अच्छा बनाया उसने। उसके बाद उसने पेड़ पौधा सब कुछ बनाया। उसके बाद आदमी को बनाया, आदमी, पहला आदमी। उसका नाम क्या था? आदम। वेरी गुड, आदम था। और उसका जो दिल देखो। And he's saying to them, फसल के खेत में the harvest is ready, but the workers are few. वो कहते थे कि जगत में बहुत काम पड़ा है, पर जो काम करने वाले हैं वो कम है। पवित्र आत्मा उनके दिलों को छुआ था। उसके बाद हम वहां पे बहुत सारे बीमार लोग थे, उनके लिए हम प्रार्थना करने लगे और वो लोग चंगा होने लगे, और वो लोग प्रभु यीशु का धन्यवाद करने लगे। Go, 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 get out from right now, out from right now. ये उनके लिए बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था।
ये बहन अभी आया था हमारे पास प्रार्थना के लिए, उनके पैर में घुटने में दर्द था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ बहन बताइए। जैसे प्रार्थना खत्म हो वैसे ही मेरा पैर का दर्द चला गया और मेरा पैर ऐसे फोल्ड होने से बहुत दर्द करता था। अब फोल्ड कर पा रही, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यीशु ने किया। थैंक यू। এখানে সুসমাচার শেয়ার করা হয়েছে। ওখানে মণ্ডলীতে 20-25 জনই শরীরে অসুস্থ, প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা হলো। প্রভু তাদেরকে সুস্থ করেছেন এবং যখন তাদেরকে সুসমাচার শেয়ার করা হলো প্রত্যেকেই পাপ থেকে মন পরিবর্তন করার কথাও তুলেছে। অনেকে বাপ্তিস্মা নেবে বলে পাপ থেকে মন পরিবর্তন করে জলের মতো বাপ্তিস্মা নেবে সেটার জন্য হাত তুলেছে এবং তারা বুঝতে পারছে তাদেরকে কি করণীয়। Good part was that about healing, that we are praying for people and they got healed. আমি বিশেষ করে প্রভু সেখানে দ্বার খুলবে এবং মানুষদের হৃদয় পরিবর্তন করবে এবং তারা নতুন জীবনে আসবে এবং খুব ফ্রুটফুলি কাজ হবে সেখানে। তো अगले दिन हमें और एक कलीसिया में आमंत्रित किया गया, तो हम लोग उस कलीसिया में गए सुसमाचार बांटने के लिए। छुटकारा पाने के लिए, उसके अनुग्रह में आने के हम जब वहां पे सुसमाचार साझा की और उनको बताया प्रभु यीशु के नया जीवन के बारे में, उनमें से बहुत सारा लोग थे, उनको समझ में आया कि उनको प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं मिला। वो कलीसिया में तो आता है काफी समय से, लेकिन उनको प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं मिला। तो वो लोग प्रभु यीशु के नया जीवन के बारे में काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। उसके बाद उनमें से बहुत सारा बीमार लोग थे, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करने लगे और वो लोग चंगा होने लगे। ये उनके लिए भी बहुत ही अनोखा एक एक्सपीरियंस था। Thing will leave right now that's causing the pain. Leave it and bless it. Thank you, Lord, that you bless it. Jesus' mighty name. Bless it. Thank you, Lord, that you bless it. Jesus' mighty name. उस दिन शाम को हमें और एक गांव में आमंत्रित किया गया, तो हम लोग सभी मिलके उस गांव में गए। उस गांव में कुछ बीमार लोग थे, तो हम में से कुछ दोस्त वो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। हम लोग एक दूसरे गांव में भी गए जहां पे एक कलीसिया में कुछ लोग एकत्रित थे। वो लोग प्रभु यीशु के बारे में सुनना चाहते थे, तो हम लोग वहां पे जाके प्रभु यीशु के बारे में उनके साथ बातें करने लगे और पवित्र आत्मा उनके दिलों को छू गया। उनमें से कुछ लोग पापों से पश्चाताप करने लगे, वो लोग रोने लगे और उनको बोला कि यहाँ पे सारे जगह से आप फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है उसमें से आप फल नहीं खा सकते हैं। उस पेड़ का नाम है ज्ञान का पेड़। उस पेड़ से आप अगर फल खाएंगे तो आप जरूर मरेंगे। वो लोग क्या किया, वो लोग जाके उस पेड़ से फल खाया। उस पेड़ से जैसे ही फल खाया पाप उनके अंदर प्रवेश किया, पाप उनके अंदर आ गया। जैसे ही पाप उनके अंदर आ गया परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध है वो टूट गया। ये बहुत ही एक अनोखा समय था। पवित्र आत्मा उनके दिलों को छू रहा था। उस समय कुछ लोग बीमार व्यक्ति थे, उनके लिए हम लोग प्रार्थना किया और वो लोग बीमारियों से चंगा हुए। इसीलिए वो इस काबिल थे कि पूरा दुनिया का वो काम ले सके, बाप का बलिदान कर सके। ये कि परमेश्वर का एक प्लान था कि हम यीशु मसीह को भेजें ताकि अगले दिन एक मसीह बहन हमें फोन करके बुलाया एक गांव में। वो उस गांव में जाके सुसमाचार प्रचार करना चाहती है। वो एक कैथलिक विलेज, कैथलिक गांव था। तो हम लोग सभी मिलके निकल पड़े उस बहन के साथ उस गांव में जाने के लिए। हम लोग को गांव में पहुंचने के लिए काफी समय लगा, क्योंकि वो गांव बहुत दूर था। उस गांव में काफी सारा लोग प्रभु यीशु के बारे में जानते थे, लेकिन वो लोग प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया। हम लोग उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करने लगे। उनमें से कुछ व्यक्ति के अंदर शैतान की ताकत काम कर रहा था।
तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे और उनको छुटकारा मिलने लगा। तो परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया है शुरुआत में, और बोलता है कि सारी चीज अच्छा बना। आउट राइट नाउ, आउट राइट नाउ, आउट राइट नाउ, आउट राइट नाउ, गेट आउट फ्रॉम राइट नाउ। Can you ask her if she felt something where we prayed? अब ठीक लग रहा ना? अब बोल सकते हैं कैसे लगा भाई? अच्छा लगा। कैसा आपका जो कैसा था पहले कैसा था? चलने नहीं सक रही, थोड़ा दूर जाए के ऐसा हो रही। कहाँ दर्द था? यही पूरा पैर। उसके बाद क्या हुआ? हम लोग जब प्रार्थना की उसके बाद क्या हुआ? अभी ठीक लग रहा है। और दर्द कैसा है? दर्द थोड़ा थोड़ा हल्का केवल है। बहुत हल्का है। हाँ, बहुत हल्का। और अभी चलने में कैसा लग रहा है? चलने में ठीक ही लग रहा है। पहले कैसे लग रहा था? पहले वहाँ से वहाँ चलने नहीं सक रही। अभी ठीक है, अभी चल दी, वहाँ से यहाँ तक चल दी। हाँ तो यीशु ने किया, आपको पता है? चल दी तो यीशु ने चंगा किया आपको। चंगा करेगा तो। एक परिवार के 2 बहन और एक माँ पापों से पश्चाताप करके नया जीवन पाने के लिए इच्छुक था। तो हम लोग उनके साथ बातें करने लगे, उनको समझाने लगे कैसे पापों से पश्चाताप कर सकते हैं, कैसे पानी में वापस ले सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा पा सकते हैं। उनमें से एक बहन पापों से संपूर्ण रूप से पश्चाताप की और हम लोग जब उनके लिए प्रार्थना करने लगे उसके अंदर बहुत सारा छुटकारा हुआ और उसके बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा भी आया। वो अन्य भाषा में बात करने लगे। वो पहले ऐसा कभी नहीं किया था। इसके बाद दोनों बहन अपने विश्वास में पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लिया। ये एक सुंदर समय था जब एक परिवार से 2 बहन प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लिया। तो मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। यीशु के नाम से मौत, यीशु के नाम से जिंदा। राका बाशी किलिबरी रोको कारावरा का वसिंदा रवरा का शिकिलिबरी रोको कारावरा का वसिंदा रवरा का शिकिलिबरी रोको बोबो कारावरा का वसिंद का विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरा? क्या विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरा, उसके बाद उसको गाड़ा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। आप विश्वास करते हैं आपके सारे पाप, अभिशाप और सारे बीमारी, सारे चीजों लेके क्रूस पर चढ़ गया। और आप जब बपतिस्मा ले रहे हैं, आप यीशु में आपको गाड़ा जा रहा है और इसके बाद आप यीशु के लिए जीना चाहते हैं। आप अपने जीवन के सारे चीज यीशु के लिए छोड़ना चाहते हैं। या आप अगर ऐसे विश्वास करते हैं तो आपको यीशु के नाम से हम बपतिस्मा देते हैं और पूरा कवर देते हैं कि वे ठीक से तुम यीशु के नाम से पूरा पानी से जीवित हो। यीशु के नाम से नया जीवन राखा बाशी के लिए Thanking you for each and everything, Lord Father God, in Jesus' name. Thank you for each and